हेलो एवरीवन, दिस इज समीक्षा दक्ष, एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो नीट 2024 में केमिस्ट्री के सिलेबस में ऐड किए गए हैं। जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस में से लगभग 9 चैप्टर्स जो हैं वो प्रॉपरली हटा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ हटाया ही नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐड भी किए गए हैं। अब बात आती है कि ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बारे में जो हमारी नई एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी है, इनमें कुछ भी कहा ही नहीं गया है, कहीं पर है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन ये है कि आखिर ये चैप्टर्स हम पढ़ेंगे कहाँ से, क्योंकि अब देखो अगर ये नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं तो डेफिनेटली इतनी बात तो पक्की है कि इनसे क्वेश्चन तो आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तो तुम यहाँ से पक्के समझ लो, यानी कि तुम्हारे 4 से 8 नंबर जो हैं वो यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो ये छोड़ के जाना मतलब सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करना, जब तुम्हें पता है कि यहाँ से पेपर आने वाला है। ठीक है, तो आज इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यूनिट 20 करके एक नया ऐड किया गया है, जिसमें हमारे पास टॉपिक्स क्या हैं। इसमें टॉपिक्स हैं डिटेक्शन ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये सब इनके डिटेक्शन वाले जो टॉपिक्स हैं ये पढ़ने हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ द मोहर सॉल्ट, पोटाश एलम, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको रीड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये टाइट्रीमेट्रिक एक्सरसाइज है, इनको रीड करना है। ठीक है, दैन उसके बाद आप ये देख सकते हो कि कैटाइंस एंड ये एनाइंस जो हैं इनको रीड करना है। दैन उसके बाद ये सारे टॉपिक्स जो हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले हैं। तो मैं तुम्हें अब बारी बारी से दिखाती हूँ कि इनको कहाँ कहाँ से तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है कि डिटेक्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल, ये सारे फंक्शनल ग्रुप वाला, तो तुम देख सकते हो कि ये लैब मैनुअल में हमारी है ये टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि तुम देखो ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स का है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है टेस्ट। देन उसके बाद तुम आगे देख सकते हो ये फिनोलिक ग्रुप का टेस्ट है। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ जिसका सिलेबस में लिखा हुआ है वही रीड करना है। जैसे ये एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के बारे में यहाँ पर दे रखा है। फिर हम उसके बाद आगे देखें तो ये सारा इसी पीडीएफ में, ये एनसीईआरटी की लैब मैनुअल वाली ही पीडीएफ है, इसी में ही दिया हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी दिया हुआ है, अमीनो ग्रुप भी दिया हुआ है, ये देखो अमीन ग्रुप भी दिया है। तो यानी कि क्या है, तुम्हें ये सारा कुछ पोर्शन ये है जो पढ़ना है। अगर तुम इसे पढ़ लेते हो तो तुम्हारे मार्क्स यहाँ से पक्के हो जाएंगे। अब एक टॉपिक यहाँ से हो गया कवर। देन उसके बाद मैंने कहा कि प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट और पोटाश एलम, ये सब कहाँ से करेंगे। तो तुम देखो इसको, अगला है प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट यानी कि मोहर सॉल्ट और पोटेशियम एलम, इनका प्रिपरेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो ये तुम्हें पढ़ना होगा। ठीक है, ये तुम्हें पढ़ना होगा। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी तुम्हें पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये वाले काम तुम्हारे हो गए, ये वाला हो गया। और देन उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ये एसिटेनलेड, पैरानाइट्रो एसिटेनलेड, तो ये कहाँ से पढ़ेंगे। तो तुम देख सकते हो प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये लिखा है टू प्रिपेयर एसिटेनलेड। देन उसके बाद तुम देखो नेक्स्ट आगे टू प्रिपेयर पैरानाइट्रो एसिटेनलेड, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ्स जो हैं वो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। और जाके ये लैब मैनुअल वाली जो बुक्स हैं क्लास 11 12th केमिस्ट्री की, ये खरीदनी नहीं है, इन पीडीएफ से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो ये यहाँ पे ये लायोफिलिक लायोफोबिक्स हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल के प्रिपरेशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देन उसके बारे में अगर तुम यहाँ पे ये देखो कि ये कैटाइंस और ये एनाइंस के बारे में लिखा है, इनकी हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी, क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस। तो देखो तुम यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वालिटेटिव सॉल्ट एनालिसिस ऑफ दीज कैटाइंस, सेम यही कैटाइंस ही तो सिलेबस में लिखे हैं। तो तुम्हें नहीं लगता कि यही पढ़ना है मुझे, जिससे मेरा एग्जाम में मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इसी से मेरे को क्वेश्चन आने वाला है। तो एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये वाली पीडीएफ्स जो है वो मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, इनको ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ लेना। ठीक है, अपने पास रख लेना और इनको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, ओके, तो बुक्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को पढ़ लेना है। ठीक है, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।